बीच गोवा जिला पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। सेंट क्रूज में कांग्रेस शुरुआती राउंड में आगे चल रही है। दूसरे स्थान पर आरजेपी ने कड़ी टक्कर दी है। तीसरे स्थान पर बीजेपी ने अपनी जगह बनाई है। कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस बाजी मार सकती है, तो वही आम आदमी पार्टी इस सीट पर सबसे कमजोर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। मुकाबला अभी भी जारी है, रुझान बदल सकते हैं। राउंड के साथ सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। सेंट क्रूज में कांग्रेस शुरुआती रुझान में आगे चल रही है। बताया जा रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है, लेकिन यहां पर कांग्रेस पहले नंबर पर नजर आ रही है तो बीजेपी तीसरे स्थान पर नजर आ रही है। वही आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब देखने को मिल रहा है। मुकाबला अभी जारी है, रुझान है, ये बदल सकते हैं और आगे के आंकड़े क्या होंगे ये धीरे धीरे ही आपको पता चल पाएगा। तो ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी विनायक सामंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनायक, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है बिचौलिन में? सोनम जी, यहाँ पे काउंटिंग जो है वो चल रही है। लाटापुर से कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग चल रही है और यहाँ पे नेक टू नेक फाइट दिख रही है। बीजेपी के कैंडिडेट जो है पद्मा मोहित और कैंडिडेट निगेश राउत जो से इस्तीफा देके चुनाव में निर्दलीय खड़े हुए थे। दोनों के बीच कांटे की टक्कर है, कहा नहीं जा सकता आएगा चुन के। ये इतनी बड़ी टक्कर है कि दोनों के वोट्स में भी बहुत कम अंतर है, तो कभी भी ये नतीजा पलट सकता है। ऐसी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं पे होंडा की बीजेपी बहुत आगे है। होंडा कैंडिडेट जो काउंटिंग शुरू है वहाँ पे बीजेपी बहुत आगे है, तो उसके नतीजे भी बहुत जल्द हमारे सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे हम मेहनत देखे नतीजा कुछ भी लग सकता है। ऐसा दिखाई दे रही है। विनायक, देखिए, जिस तरीके से इस चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से दावे पेश किए जा रहे थे कि जिला पंचायत चुनाव में विपक्ष की ही जीत होगी, बीजेपी की हार होगी, तो क्या इसी तरीके के समीकरण दिख रहे हैं या फिर कुछ बदलाव है? तो ऐसे समीकरण कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पे जो है विपक्ष बहुत स्ट्रॉन्ग ऊपर भी दिखाई दे रही है, लेकिन जैसा कि विपक्ष ने बहुत जोर शोर से कहा था कि बीजेपी हार जाएगी, वैसे भी मुझे अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। अगर कुछ जगह छोड़े तो विनायक से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी खामियों की वजह से संपर्क टूट गया है। और देखिए, जिस तरीके से गोवा जिला पंचायत चुनाव के लिए काउंटिंग जारी है, कहा जा रहा है कि आज सत्ता का इम्तिहान भी है और विपक्ष के आत्मविश्वास की जीत भी है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर है कि 70% से ज्यादा मतदान हुआ है, तो जाहिर सी बात है बदलाव की बयार देखने को मिल सकती है। और कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी के पक्ष में ये 70% मतदान हुआ है, लेकिन जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी की सीटें कम भी हो सकती हैं। तो दोबारा से विनायक का रुख कर लेते हैं। विनायक, बिचौलिन में क्या कुछ दिख रहा है, किस तरीके के परिणाम आ सकते हैं? अगर हम देखें तो चार जो जेडी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें बहुत अलग अलग हमें दिखने को मिल सकते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया है कि लाटापुर में नेक टू नेक फाइट है, बहुत नजदीक है दोनों के बीच। निगेश राउत इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और बहुत देखने को मिल रहे हैं। फाइट जो है वो बहुत नेक टू नेक है और इसी वजह से नतीजे कैसे आएंगे सामने ये कहा नहीं जा सकता। हालांकि हमें मीडिया को अलाउ नहीं है अंदर, लेके आओ अपडेट ले रहे हैं अंदर से। जो भी हमें अपडेट मिल रही है वो हम की तरफ से दे रहे हैं। फिलहाल तो नतीजे बहुत शॉकिंग आ सकते हैं। विनायक, सबसे बड़ी बात यह है कि काउंटिंग जारी है, लेकिन चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर आरजेपी हो या फिर अन्य विपक्षी दल, सभी दावे पेश कर रहे हैं कि इस बार बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है, तो जाहिर सी बात है विपक्ष की जीत होगी, क्योंकि जनता ने विपक्ष पर ही भरोसा दिखाया है। जी सोनम जी बहुत सही कहा है कि बैलेट पेपर से वोटिंग हुई है तो उस तरीके से आने की आशंका है।
जगह पे शॉकिंग नतीजे भी आ सकते हैं। हालांकि विपक्ष ने जो दावा किया है पूरी तरह से फेल है, ऐसा हम कह नहीं सकते। कुछ जगहों पर बीजेपी को हार का भी सामना करना पड़ सकता है। विनायक, एक और चीज देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जो मुख्यमंत्री के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं वहां पर आंकड़े कुछ और हो सकते हैं, तो वहां के क्या रुझान है, क्या दिख रहा है? बीजेपी के पक्ष में जीत आ रही है या फिर विपक्षी पार्टियों के पक्ष में? जी नहीं, जहाँ पे मुख्यमंत्री जी के एरिया है वहाँ पे तो बीजेपी की जीत होगी। जैसे कि पाई मतदार संघ हो या दारापुर सरोवर, यहाँ पे दारापुर सरोवर में हालांकि नेक्स्ट में देखने को मिलती, लेकिन पाई मतदार संघ जो है वहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट चुन के आए ऐसे आसार है, क्योंकि इलेक्शन के दिन भी वहाँ पे विपक्ष को दिखाई नहीं दे रहे, तो वहाँ पे विपक्ष का कोई जोर दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ पे जो स्ट्रीट फाइट है लेकिन फिर भी वहाँ पे बीजेपी कैंडिडेट की जो बोलबाला है वो ज्यादा रहा था। तो मुख्यमंत्री जहाँ से आते हैं वहाँ से नतीजे तो बीजेपी की तरफ से आने के आसार है। हालांकि लाटाम बरसे और सरवन ये दो जगह ऐसे जहाँ पे हमें नेक टू नेक फाइट देखने को मिल सकती है। इनमें से लाटाम बरसे में अभी नेक टू नेक फाइट चल रही है। विनायक, देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था, जैसे कि आपने अमित पालेकर को सुना होगा, उन्होंने दावा पेश किया कि मतदान में गड़बड़ी हुई, तमाम चीजें उन्होंने कही, लेकिन अब जब काउंटिंग हो रही है तो वो कह रहे हैं कि 8 से 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी की बढ़त है। तो ये क्या है, किस तरीके से ये डबल फेसेस उनका क्यों दिख रहा है? नहीं, हर जब चुनाव होता है तो ईवीएम मशीन के जरिए चुनाव होता है, तो हर बार विपक्ष जो है वो ऐसे ही बयानबाजी करती है कि इलेक्शन ठीक से नहीं हो रहा है, स्लो हो रहा है, मतदान या पोलिंग स्टेशन ठीक नहीं है। ऐसे बयानबाजी तो चुनाव के दरमियान चलती रहती है, लेकिन काउंटिंग के वक्त पता चलता है कि कौन कहाँ पे किस पे भारी पड़ रहा है। तो ये बयानबाजी ऐसी चलती रहेगी। ये दो तरीके के बयान हमें शायद देने आएंगे। विनायक, कितने वक्त तक परिणाम आ सकते हैं, क्या समय है, क्या 11 बजे तक या फिर उससे और आगे जा सकता है परिणामों का समय? परिणाम तो दोपहर के 2:30-3 बजे तक आ जाएंगे पूरे जगह से। 2:30-3 बजे तक जिस तरीके से अभी काउंटिंग चल रही है, अगर किसी काउंटिंग में गड़बड़ी हो तो री काउंटिंग को हम पूछ सकते हैं।